तो हमेशा सजेस्टेड है कि जो है अर्ली मॉर्निंग जाइए, करीब 5 बजे मंदिर के दर्शन हार्डली 5 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6:30 बज गए थे, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। बुलाया भी इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, इसके लिए भीड़ बहुत कम है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इधर पूरा साइड में जंगल है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग की थोड़ी लेट शुरुआत हुई है दिन में, तो काफ़ी थके हुए थे, तो दिन में कुछ प्लान नहीं किया, लेट उठे हैं। हम लोग लंच करने आए हैं। तो ये है डमरू रेस्टोरेंट, ये जो है हरसिद्धि मार्ग पे ही है, बहुत फेमस है डमरू रेस्टोरेंट। तो वैसे तो आपको प्राइस टैग अभी दिखा दिया था, बट फिर से दिखा देता हूँ। तो ये जो है बिल्कुल मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है, मीडियम प्रीमियम साइज़ प्राइसिंग है इसकी भी। तो थाली हम लोगों ने ऑर्डर किया, 3 तरह की थाली है यहाँ पे, पूरी सब्जी और रोटी की भी। तो जैन खाना भी मिल जाता है थाली में। तो बस यहाँ से लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं मंदिरों में। तो फिर आपको आगे की न्यूज़ बताते हैं, तब तक आपको ये दिखा देते हैं कैसी है थाली। चलिए लंच ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। क्या है? ये है बफाला नहीं, इसका क्या नाम है भैया? इसका क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? बाफला। इनका ऑथेंटिक है यहाँ का फैशन। समीक्षा खा के बता रही है कैसा है बाफला। ये तो बिना प्याज लहसुन का है, सिर्फ देसी घी से बना हुआ है। कढ़ी है, पनीर है, दाल है। ये आ गई मेरी वाली थाली, नॉर्मल थाली। स्वीट रसगुल्ला है, दाल है, सब्जी है, पनीर है, चावल है, चार तवा रोटी। हम लोग ने ई रिक्शा कर लिया फिर से, 300 रुपये लगे। और गढ़ कालिका मंदिर आ रहे हैं, रामघाट, और उसके बाद हरसिद्धि माता। आज इतना कवर करेंगे। थोड़ा दूर है, ये जो है काल भैरव के पास ही है। तो आई वुड रिकमेंड, जब आप काल भैरव जा रहे हो तो उसी समय जो है ये भी आप कवर कर लिए, गढ़ कालिका मंदिर। तो गढ़ कालिका मंदिर थोड़ा फेमस इसलिए क्योंकि वहाँ पर शक्तिपीठ है। तब आपको मार्केट दिखा देते हैं। लाइन से आपको जो होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, 2000-1000 तक के रेंज में है होटल। तब कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से सीधा है। तो यूट्यूब पे बताओ। अच्छा, हाँ बताओ। हाँ, जो अपना गढ़ कालिका मंदिर है, हाँ, गढ़ कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ना। हर सिद्धि में माता सती के कोनिया गिरी थी ना, और यहाँ पर होठ गिरे थे। यहाँ पर ये कालिदास जी की इष्ट देवी हैं, जो कालिदास जी थे, उनकी पत्नी थी विद्यावती। तो वो उनसे परेशान होकर वहाँ पर जप कर रहे थे विद्यावती का, तो उनकी जीवन कट गई। तो उनके मुंह से निकला विद्या देही। तो माता जी को लगा वरदान मांग रहा है, तो उन्होंने उन्हें विद्या का वरदान दिया। तो वहां पर वो
अज्ञानी से ज्ञानी बनाते हैं। और वहाँ पे उल्टा साथिया बनाने की प्रथा है। वहाँ पे लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, उल्टा साथिया बनाते हैं, और जब मन्नत पूरी जाती है तो वापस जाकर सीधा साथिया बनाते हैं, स्वास्तिक। हाँ समझ। और उसके पास में स्थिरमन गणेश मंदिर, वो बाबा जब वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ उज्जैन में रुके थे राम भगवान, तो उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना की थी। जस्ट पास में ये वो मंदिर है ना। और वहाँ के ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दिया था कि यहाँ जो भी दर्शन करने आएगा उसके दर्शन करने मात्र से उसका मन स्थिर हो जाएगा। अब तो काल भैरव तो यहाँ के सेनापति हैं, है ना। पहले परमिशन ली जाती है काल भैरव की, फिर महाकाल में दर्शन किया जाता है। और आते हैं मंगलनाथ पे, तो मंगलनाथ पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। उज्जैन में सिर्फ 2 जगह दान होते हैं, एक तो काल भैरव में शराब का दान होता है, मंगलनाथ पे प्रसाद का दान होता है। प्रसाद चढ़ाने से 21 कष्टों का निवारण होता है, ग्रह शांति वगैरह जितने भी दोष वगैरह रहते हैं ना, सबका निवारण वहां पर से हो जाता है। वहां पे पूजा होती है मंगल दोष वगैरह की सारी चीजों की। बाबा महाकाल का युद्ध हुआ था एक राक्षस से, तो उनके मस्तक से पसीना गिरा था, तो बाबा मंगल का जन्म हुआ था। वो 9 ग्रहों के सेनापति हैं, जन्म भूमि के पुत्र हैं, है ना। और कर्क रेखा के सेंटर पॉइंट में आता है मंगलनाथ मंदिर। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अपन अपना सांदीपनि आश्रम। तो सांदीपनि आश्रम तो आपको पता ही है कि कृष्ण जी सुदामा जी का विद्या स्थल है। उसके बाद में ऋण मुक्तेश्वर आता है। तो ऋण मुक्तेश्वर का ये है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, नाम सुना होगा आपने, तो उनने वहां तप किया था। उनके ऊपर उधार था, मतलब एक ऋषि को देना था, उनसे उनका पूरा सब राज्यपाट सब छीन लिया था। तो वहां पर व्यक्ति उन्होंने तप किया था, तो बाबा महाकाल ने प्रसन्न होकर उनके जितने भी ऋणी था ना, सबकी मुक्ति कर दी थी। और वहाँ आशीर्वाद दिया था कि यहाँ जो भी मेरे दर्शन करने आएगा, पीली पूजा करेगा, उसके ऊपर जो भी ऋण है उसकी माफी हो जाएगी, मतलब उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब आता है, मतलब बहुत सारे मंदिर है यहाँ। तो क्षिप्रा नदी का महत्व पता है? क्षिप्रा नदी का यह है कि क्षिप्रा नदी जो थी, वो क्षिप्रा नदी के 2 महत्व है। पहला तो ये कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से अमृत गिरा था क्षिप्रा नदी के अंदर। और दूसरा ये है कि जब राम भगवान अपने उसके से लौटे थे, कहाँ से? वनवास से। ठीक है। तो उनके अभिषेक के लिए 100 नदियों का जल मंगवाया था। आप कभी महाकाल गए हो तो हनुमान जी लोटा लेके, है ना, जल चढ़ा रहे हैं, मतलब जल डाल रहे हैं। तो हनुमान जी ने जल मंगवाया था 100 नदियों का राम जी के अभिषेक के लिए। तो यहाँ पर ये तो था अपना महाकाल वंश। तो यहाँ के सेनापति थे थोड़े, वो किसी को अंदर नहीं जाने देते। ठीक है। तो हनुमान जी से बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान उन्होंने बताया कि मेरे प्रभु का अभिषेक है, तो जल लेना है मुझे क्षिप्रा मैया का। ठीक है। तो हनुमान जी ने 99 नदियों का जल कलेक्ट कर लिया था, सबसे लास्ट बची थी क्षिप्रा नदी। तो यहाँ पर आए तो सैनिकों ने बोला कि आप यहीं रुको, हम जल लाके दे देते हैं, आपका कलश हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कलश दिया, और वो जो 99 नदी का जल था ना, वो क्षिप्रा नदी में डाल दिया, और वो कलश वापस से भर के दे दिया। तो क्षिप्रा नदी में 100 नदियों का जल है, सबसे पवित्र मानी जाती है। हाँ। और यहाँ एक भरतरी, अभी यहाँ पे वो होता है, तो कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला तो अमृत गिरा था इसलिए। और भरतरी गुफा है यहाँ पर। तो जो अपने राजा थे यहाँ के, मेन राजा विक्रमादित्य है ना, उनके भाई थे बड़े भरतरी। तो उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया था। अच्छा। तो उन्होंने पूरी दुनिया से संन्यास ले लिया था, है ना। फिर वहां पर जाके गुफा के अंदर जाके तप किया था। तो बाबा महाकाल ने वहां पर आके उन्हें दर्शन दिए थे। अभी भी कहते हैं कि वहाँ भगवान का आना जाना लगा रहता है, है ना। वहाँ एक अलग ही प्रभाव है, मतलब अंदर जाते हैं। और जो सांदीपनि आश्रम है, वहाँ पे आपने अभी गए होंगे कलवल, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे खड़े नंदी है ना। सब जगह नंदी जी बैठे रहते हैं, सिर्फ वही है जो खड़े नंदी है। अच्छा। हाँ, उज्जैन में चिंतामन मंदिर भी है। तो चिंतामन मंदिर है ना, वहाँ सारे जो शुभ काम होते हैं, है ना, तो सबसे पहले वहां जाया जाता है दर्शन के लिए। अच्छा। जैसे शादी वगैरह हुई, ग्रह का कुछ हुआ, गाड़ी वगैरह किसी ने ली, तो सबसे पहले चिंतामन जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर भोग लगा के आते हैं, उसके बाद में उस चीज का यूज करते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव, ये तो पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो यहाँ पर उज्जैन के अंदर तो जैसे कि 84 महादेव होते हैं। ज्येष्ठ के महीने में, अभी जो ज्येष्ठ महीना गया ना, या 84 महादेव होते हैं। तो 84 महादेव के अंदर मतलब पूरे 84 मंदिर है उज्जैन के अंदर। तो 4 द्वारपाल हैं जो उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। बाबा महाकाल की मंदिर है, वो भी हर कॉर्नर में। अच्छा। तो उनके दर्शन करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। अच्छा। है ना। वो फिर होते हैं 7 सागर 9 नारायण उसी महीने के अंदर। अच्छा। हाँ, वो लेडीज से करती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं करना हो तो, लेकिन इतने ज्यादा जेंट्स जाते नहीं है, ये ज्यादा चीजें लेडीज मानती हैं। अच्छा। और ये जो इलाका है ना, ये पूरा महाकाल वन था पहले।
अच्छा। के समय पे। और ये सबसे पुरानी उज्जैन है, जो महाकाल क्षेत्र है ना, हाँ। ये पुरानी उज्जैन। अभी नई उज्जैन उधर है। ये लोग क्या बना रहे हैं क्या? रोड तो बहुत खराब है यहाँ पे। ये रोड अभी सीएस आ रहा है ना, तो डेवलपमेंट चल रहा है पूरा, अभी चलता हो रहा है। ये चोरी करंट वगैरह हो रहा है सारी चीजों का अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक होता है। अच्छा। गाड़ियां फंसना वगैरह ये तो डेली कर रहा है। हाँ ये सब अभी हो रहा है ना, ये 2028 में सीएस थे, कुंभ का मेले लगने वाला है, उससे पहले इन्हें सब कुछ करना है। ठीक, अभी आप काल भैरव भी कहोगे तो वहाँ काल भैरव के लिए भी 4 लेन बन रहा है, सब जगह घाट बन रहा है। मतलब पूरे उज्जैन को बदल लेंगे। हाँ पूरा बिल्कुल कर हम लोग दूसरे शक्तिपीठ आ गए, हरसिद्धि माता मंदिर, बिल्कुल सिटी सेंटर में है, महाकाल के जस्ट बगल में। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था कोहनी गिरी है वहाँ की। चलिए अंदर दिखाते हैं। ये है हरसिद्धि माता का मंदिर। अभी ये जो टावर आपको दिख रहा है यहाँ पे अंदर, ये है अभी दीप जलेंगे। शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम और है। 7:30 बजे यहाँ पे आरती होगी, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गणेश जी और शंकर भगवान का भी मंदिर है, वो मंदिरों को पूजा करके करा दिया है। हरसिद्धि माता के मंदिर में जाइए।
लोक परिसर बंद हो चुका है। महाकाल लोक परिसर है वो सब बुला जीते इधर आ कैसी लगी आपको शयन आरती? होप आपको अच्छी लगी हो। अब जो है हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, भस्म आरती हम लोग के पास कोई कांटेक्ट नहीं था कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि हो पाएगी। बट आज सवेरे खुशी की लहर है कि नेक्स्ट डे के लिए भस्म आरती हम लोग की बुक हो गई है। तो अब जो है कल हम लोग की सवेरे भस्म आरती होगी, वो हम लोग अटेंड करेंगे। अगर उसमें मोबाइल अलाउड होगा तो आई विल शो यू, कुछ क्लिप्स मैं लगा दूंगा कि आपको अगर भस्म आरती देखनी है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको अगर प्लान कर रहे हो उज्जैन आने के लिए, सबसे पहले स्टेशन के पास ही रुकिए। और आई वुड सजेस्ट कि जो भी जो मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं और गेस्ट हाउसेज हैं, तो उसी में ही रुकिए। दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू कम्यूट टू ऑल दी टेम्पल्स। बहुत सारे जनरली जो है सब जो है सिटी में ही है, कुछ जो है वो बाहर है, मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि काल भैरव हो गया और जो है मंगल मंदिर हो गया। ऐसे ये सब मंदिर जो है बाहर की तरफ से सिटी से, जो करीब जो बाहर इन द सेंस कि 5-6 किलोमीटर के रेडियस में, इससे ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी उज्जैन सिटी इज़ वेरी स्मॉल सिटी कंपेयर टू अ बिग मेट्रो सिटी, और टियर 2 सिटी को भी अगर कंपेयर करें तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है महाकाल के पास ही जो है आप होटल चूज़ करें, विच विल बी अराउंड 1000-2000 रुपीज़ होटल। तो और उसमें जो है आपका नीचे आप उतरिए तो वेदर इट यू गेट एन इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। अगर नहीं होता है तो आपको नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं वॉकेबल डिस्टेंस पे, जैसे एक डमरू रेस्टोरेंट में आपने देखा ही कि जो है वो अच्छा है। बट बेस्ड ऑन योर बजट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। तो अब जो भस्म आरती वाली जो है आप देख लीजिए, कैसा मैं क्लिप्स लगा दूंगा। हम लोग अभी भस्म आरती करके वापस ही लौटे, तो कुछ प्रोज एंड टिप्स आपको बताना चाहूँगा। बट मैं वीडियो नहीं बना पाया, आई एम सो सॉरी। वहाँ पे लॉकर्स में फ़ोन देने होते हैं एंड वी रिस्पेक्ट दैट, तो वी डिड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। बट हाँ, इट इज़ वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस किया भस्म आरती देखे। बहुत ही बढ़िया भस्म आरती होती है, और मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। बट आप ज़रूर, अगर हो आपके पास
और मौका लगे तो भस्म आरती ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए जनरली आप जो है थोड़ा अर्ली स्टार्ट करिए, दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। 1 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हैं गेट नंबर 4 पे, जो मानसरोवर गेट है, वहीं पे भस्म आरती की एंट्री होती है। तो जितना जल्दी आप जा सकेंगे उतना जल्दी आप आगे बैठ सकते हैं। तो दैट इज़ अ टिप ऑफ द डे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए भस्म आरती से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसके लिए। कैसे बुक करना है, आई पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है। और हाँ, बाकी अब इसके अलावा हम लोग आज जो है वापस लखनऊ जा रहे हैं अपने होम टाउन, और मैं ड्राइव करके जाऊंगा। तो सबको जय श्री महाकाल। और आई थिंक मैंने जो रूम के बारे में शायद नहीं बताया, रूम जो है मैंने श्री विजय पैलेस करके है, वो गूगल पे भी दिख जाएगा। डिसेंट सा रूम है। इसमें अभी तो बहुत मेसी है, मैंने कवर नहीं किया, बट हाँ इट इज़ नॉर्मल रूम। तो आपको ये जितना भी एरिया है महाकालेश्वर के आसपास, तो वो जो है बहुत ही अराउंड, मैंने पहले भी बताया है कि 2000 to 1000 में आराम से वो रूम्स मिल जाते हैं, और सफिशेंट रहता है इतना। सब चीज़ आप कवर कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं एक मिलन हॉलिडे करके भी है, वो भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मैं 2-3 लिस्ट दे दूँगा आपको, इफ़ यू वांट यू कैन स्टे, जस्ट सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सारी डिटेल्स वहाँ पे रहेगी। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग सून। हर हर महादेव, जय महाकाल।